हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 25 से 31 जुलाई 2023 की वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो हाल ही में भारत ने युद्धपोत आईएनएस कृपाण किस देश को सौंपा है? तो भारत देश द्वारा दोस्तों आईएनएस कृपाण किस देश को सौंपा गया हाल ही में? तो वह है दोस्तों वियतनाम देश। बता दें दोस्तों, भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस आईएनएस कृपाण को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम देश को उपहार के स्वरूप में उनको सौंपा है। तो याद रखिए, कौन सा आईएनएस, कौन सा युद्धपोत? तो आईएनएस कृपाण किस देश को? तो वियतनाम देश को भारत देश ने यह सौंपा है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी? तो भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा भगवान श्री राम की 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला जो रखी गई वह आंध्र प्रदेश राज्य में। बता दें, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में दोस्तों यह भगवान श्री राम की 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की वहां पर आधारशिला भारत के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा रखी गई। प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? बात की जाए ब्रिक्स की तो दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देशों का यह समूह। तो इसमें शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो वह है दोस्तों अल्जीरिया देश। वर्ष 2023 में दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है दोस्तों साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी? वो कौन सा राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार खेत सुरक्षा योजना ला रही है। इस योजना के तहत दोस्तों खेतों की मेड़ों पर सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। तो याद रखें, खेत सुरक्षा योजना, यह मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न नंबर 5। तो हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2023 खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों क्रिकेट की प्रतियोगिता इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब यह जीता गया पाकिस्तान ए टीम द्वारा। किसको पाकिस्तान ए टीम ने हराया? तो वह दोस्तों भारत को, इंडिया ए टीम को दोस्तों पाकिस्तान ए टीम ने फाइनल में हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2023 का यह खिताब अपने नाम किया है। बता दें दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को 128 रनों से हराकर यह प्रतियोगिता जीती है, जिसमें पाकिस्तान ने दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 352 रन बनाए, जबकि भारत की पूरी टीम 10 विकेट खोकर 224 ही रन बना पाई। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 पर। तो हाल ही में राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो यह किया गया दोस्तों राजस्थान राज्य के जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा। पता था पहली बार थर्ड जेंडर के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो उनका नाम है नूर शेखावत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो यह दी गई है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज की छूट प्रदान करना है, जिससे वह स्कूटर खरीद सकेंगे। तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना यह उड़ीसा राज्य में। 8वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर बनी है? तो दोस्तों एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी यह किस देश की नौसेना का नेतृत्व यानी नौसेना की कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यह अमेरिका देश की। बढ़ते प्रश्न 9 की ओर। दोस्तों हाल ही में 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? तो वो बने दोस्तों उड़ीसा राज्य के नवीन पटनायक। बता दें, उड़ीसा राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यह अभी दोस्तों 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। किनको इन्होंने पीछे छोड़ा?
तो बता दें दोस्तों, इन्होंने बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु को पीछे छोड़ा है। और इनसे आगे अभी नंबर 1 पर कौन है जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, तो सिक्किम राज्य के ही पूर्व चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग, जिनका कार्यकाल दोस्तों 24 साल और 166 दिन रहा है, वह पहले स्थान पर है। प्रश्न 10वां, तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जीएसटी भवन का उद्घाटन अगरतला, त्रिपुरा राज्य के अगरतला में ही जीएसटी भवन का वहां पर उद्घाटन किया गया। 11वां प्रश्न, तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की जाएगी। तो वो कौन सा राज्य सरकार है जिनमें 14 शहरों में 351 नगर वाटिकाएं विकसित की जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। 12वां प्रश्न, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, तो यह है झारखंड राज्य सरकार। बढ़ते हैं प्रश्न 13वें की ओर, तो हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में 22 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए। तो यह 22 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार यह प्रदान किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसमें 22 भूविज्ञानों को दोस्तों खान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से इनको भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 14, तो हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप 2023 यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जा रही है, तो बता दें भारत देश में। कब से, तो 5 अक्टूबर से दोस्तों यह प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जाएगी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो वह है दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान। प्रश्न 15, तो हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, तो वह देश बना है रूस देश। रूस देश ने रिसेंटली दोस्तों लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर वहां पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रश्न 16, तो हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय सिनेमा में वो कौन सा अभिनेता है जिनको राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो बता दें दोस्तों अभिनेता कार्तिक आर्यन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17वें की ओर, तो हाल ही में तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। तो तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, तो वो बनी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य की। बता दें दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी 2022 में 545वीं रैंक हासिल कर तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली आईपीएस अधिकारी बनी है। 18वां प्रश्न, दोस्तों हाल ही में किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 रन यह किस टीम द्वारा बनाए गए, तो वह दोस्तों भारत टीम द्वारा ही, भारत देश द्वारा ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 रन बनाने का यह रिकॉर्ड बनाया गया। बता दें भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ 12.2 ओवर में ही 100 रन बनाकर दोस्तों यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2001 में दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन बनाए। तीसरे नंबर पर कौन सा देश है, तो दोस्तों इंग्लैंड वर्ष 1994 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13.3 ओवर में 100 रन बनाए थे। वहीं भारत ने दोस्तों किसके अगेंस्ट में, तो वेस्ट इंडीज देश के अगेंस्ट में मात्र 12.2 ओवर में ही 100 रन बनाए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 19वें पर, तो हाल ही में किस भारतीय राजनेता को जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी की डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन से भारतीय राजनेता है, पॉलिटिशियन है, जिनको जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी की डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो वह है दोस्तों शशि थरूर। अगला प्रश्न नंबर 20वां, तो हाल ही में कहां पर जेल में बंद कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। तो जेल में बंद कैदियों के लिए कहां पर रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। अगला प्रश्न नंबर 21वां, तो हाल ही में किस राज्य में मचैल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू की गई है। तो मचैल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू की गई है जम्मू और कश्मीर राज्य में। प्रश्न नंबर 22वां, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है। तो वाटर एटीएम
पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए दोस्तों वाटर एटीएम प्लांट का शुभारंभ यह कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों अरविंद केजरीवाल द्वारा ही वाटर एटीएम का उद्घाटन यह दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 23वां, तो हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तो आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में जिन्होंने शपथ ली वो है दोस्तों जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। ध्यान है, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, इन्होंने ही आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24वां पे। दोस्तों हाल ही में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में किसने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो कैटेगरी महिला 48 वर्ग किलोग्राम की, जिसमें किसने दोस्तों जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों भारत की हैं अस्मिता डे। इनके द्वारा ही महिला 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता गया। बढ़ते प्रश्न 26वें की ओर। दोस्तों हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिरू थिरुमाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों यह खिलाड़ी है श्रीलंका देश के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 27वें पर। दोस्तों हाल ही में कारगिल विजय दिवस यह कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष दोस्तों 26 जुलाई को यह मनाया जाता है। 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस अभी मनाया गया। बता दें दोस्तों 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के विजय की आधिकारिक घोषणा तब हुई थी। तब से ही हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस यह मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999, उस टाइम पे भारतीय सेना के जनरल कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों जनरल वीपी मलिक। प्रश्न 28वां, दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन यह किस देश में किया जाएगा? तो ब्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। वहीं पर ही दोस्तों ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन यह दक्षिण अफ्रीका देश में यह किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, दोस्तों किसने WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो किसे WTO विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह है दोस्तों डॉक्टर थानी अल जायोदी। डॉक्टर थानी अल जायोदी को ही WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। दोस्तों UAE के विदेश व्यापार मंत्री हैं डॉक्टर थानी अल जायोदी, और यह सम्मेलन वर्ष 2023 में अबू धाबी में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोस्तों 164 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रश्न 30वां, दोस्तों हाल ही में राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों फांगनोन कोन्याक राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की यह पहली महिला सदस्य बनी है। प्रश्न 31वां, तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बता दें बिहार राज्य द्वारा ही बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अश्वमेघ देवी, यानी अश्वमेघ देवी, इनको ही बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न 32वां, तो कौन सा राज्य विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो वह करेगा दोस्तों गोवा राज्य। गोवा राज्य ही दोस्तों राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। प्रश्न 33वां, तो हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस MERS-CoV का नया वेरिएंट पाया गया? तो कोविड का नया वेरिएंट MERS-CoV यह किस देश में हाल ही में पाया गया? तो दोस्तों वो है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात देश में ही कोविड वायरस का दोस्तों एक नया वेरिएंट वहां पर पाया गया। प्रश्न 34वां, तो हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियनों का गठन किया जाएगा? तो कौन सा राज्य है जिनमें औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियनों का वहां पर गठन किया जाएगा? तो वह है दोस्तों राजस्थान राज्य।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न 35वां पर। तो हाल ही में चीन देश के सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो चीन देश के जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर किनको नियुक्त किया गया? उनका नाम है पेन गोंगशेंग, यानी दोस्तों पेन गोंगशेंग, इनको ही चीन देश के सेंट्रल बैंक के होने गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न 36वां। तो हाल ही में किसने केरल राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो केरल राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम है जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई, यानी जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई और केरल राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने उसको अपना पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न 37वां। दोस्तों सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बात की जाए दोस्तों सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इन्होंने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया 27 जुलाई को। बता दें सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 27 जुलाई 1939 को। अभी 28 दिसंबर 1940 दोस्तों पहले जब सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, तो उसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। वहीं 28 दिसंबर 1949 को दोस्तों इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। वर्तमान समय में सीआरपीएफ के डीजी कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों सुजॉय लाल थाउजेंड। प्रश्न 38वां। तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार यह किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में मिला? तो वह है दोस्तों मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन, यानी मुंबई स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को ही यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अभी मिला है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। तो हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने अपने देश में न्यायपालिका के अधिकार छीनने का बिल पास किया है? तो यह किया गया है इजराइल देश में। किस देश में? तो इजराइल देश में नहीं न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल अभी अपने पार्लियामेंट में दोस्तों यह पास किया है। प्रश्न 40वां। दोस्तों हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो हेली समिट 2023 यह कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रहे खजुराहो मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा दोस्तों हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा ही मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट 2023 का दोस्तों उद्घाटन किया गया। 41वां प्रश्न। दोस्तों हाल ही में किसने दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश में भारत के अगले एम्बेसडर राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों प्रभात कुमार। 42वां प्रश्न। दोस्तों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है दोस्तों कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री हुन सेन, इन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दिया है। प्रश्न 43वां। तो हाल ही में किसने टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो टाटा स्टील के एमडी और सीईओ जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दोस्तों टीबी नरेंद्रन। टीबी नरेंद्रन को ही दोस्तों टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के पदभार के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 44वां प्रश्न। दोस्तों हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य है जिसको आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो वह है दोस्तों भारत का ही नागालैंड राज्य। बता दें नागालैंड के 16 जिलों में से 8 जिलों में दोस्तों 900 से अधिक मवेशियां इस बीमारी से ग्रसित पाई गई हैं, इसलिए दोस्तों इसको आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। तो ध्यान दें नागालैंड राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 45वां। तो हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83rd चेस के ग्रैंड मास्टर यह बने दोस्तों आदित्य एस सावंत। क्या नाम है 83वें ग्रैंड मास्टर जो बने भारत के? तो आदित्य एस सावंत। दोस्तों भारत के 82वें 82nd ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे दोस्तों विपुल्ला प्रणीत। अभी 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य एस सावंत। प्रश्न 46वां। दोस्तों हाल ही में किसने तुर्की के सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 16,854 फीट है, को फतेह किया है? तो दोस्तों भारतीय है नीतीश सिंह। अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही है नीतीश सिंह, इनके द्वारा ही दोस्तों तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट
अरारत जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, तो 16,854 फीट है, उसको दोस्तों फतेह किया गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोस्तों नीतीश सिंह। बढ़ते हैं प्रश्न 47वें की ओर। दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो वो है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से यह किसको सम्मानित किया गया है? तो लेखिका है दोस्तों शंकरी चंद्रन, यानी लेखिका शंकरी चंद्रन, इनको ही ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 48वां प्रश्न। तो हाल ही में विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का उद्घाटन नई दिल्ली में यह किया जाएगा। बता दें दोस्तों, भारत बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा दोस्तों 26 जुलाई को ही प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। अगला प्रश्न 49 पे दोस्तों एशियाई युवा जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी एशियाई युवा जूनियर बैडमिंटन ही वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। प्रश्न 50वां दोस्तों। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता यह किसके द्वारा? तो रुचिरा कंबोज। यूएन में भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की गई। प्रश्न 51 दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यह कब मनाया गया? तो यह 28 जुलाई को, हर वर्ष दोस्तों 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यह मनाया जाता है। प्रश्न 52 दोस्तों हाल ही में किसने स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? किसे स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वह दोस्तों पेड्रो सांचेज, यानी पेड्रो सांचेज, इनको ही स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां पर चुना गया है। प्रश्न 53वां। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 53वां। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो है उद्योगपति दोस्तों रतन टाटा को। 54वां प्रश्न। तो हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो बाघ जनगणना हाल ही में हुई, इसके अनुसार दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक बाघों की संख्या है? तो पहले स्थान पर है दोस्तों मध्य प्रदेश, जिसमें 785 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक 563 बाघों के साथ, और तीसरे स्थान पर दोस्तों उत्तराखंड राज्य, जिसमें बाघों की संख्या कितनी है? तो है दोस्तों 560 बाघों की संख्या वहां पर दर्ज की गई। 55वां प्रश्न। दोस्तों वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो बना है दोस्तों कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। प्रश्न 56वां। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड यह किस देश के है? ध्यान है दोस्तों यह इंग्लैंड देश के, इंग्लैंड देश के दोस्तों खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। बता दें दोस्तों 604 टेस्ट विकेट के साथ दोस्तों इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर को समाप्त किया गया। इनके द्वारा दोस्तों खेले गए 167 मैचों में 604 टेस्ट विकेट लिए गए, और 600 विकेट लेने वाले दोस्तों यह विश्व के 5वें गेंदबाज बने हैं। प्रश्न 57वां दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के MD के रूप में अतिरिक्त पदभार किसने ग्रहण किया? तो है रितेश चौहान, यानी रितेश चौहान, इन्होंने दोस्तों NAFED के MD के रूप में अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है। 58 प्रश्न। दोस्तों हाल ही में मिलान कुंडेरा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो दोस्तों प्रसिद्ध
फ्रांसीसी लेखक थे मिलान कुंडेरा। इनका 94 वर्ष की आयु में दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न 59, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना को पूरा किया है? तो यह है दोस्तों गुजरात राज्य। प्रश्न 60वां और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में टेलिस्मैन सेवर अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बता दें दोस्तों, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है टेलिस्मैन सेवर अभ्यास। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में अभी किया जाएगा। तो दोस्तों 25 और 31 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो आपके सामने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।